दोस्तों नमस्कार, निशांत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो उन एस्पिरेंट के लिए है जिनकी एज 30 प्लस हो गई है। 30 प्लस होते ही कहीं न कहीं मन में ये लगने लगता है कि भाई अब एज निकल रही है, अब कुछ नहीं हो सकता जीवन में। कहीं न कहीं कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में लगता है अगर वो किसी सामने वाले को देखे कि उनका सिलेक्शन हो गया किसी अच्छे जॉब पे या गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी सिलेक्शन हो गया तो मन में एक कशिश सी रह जाती है कि काश मुझे थोड़ा-सा और समय मिल जाता तो मैं अपने आप को प्रूव कर सकता। तो बेसिकली हम लोग आज की वीडियो में 30 प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब होते हैं जिसमें 45 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, उन सबको कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे 45 मैक्सिमम एज लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जॉब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 45 प्लस होंगे। यहाँ पे कुछ जॉब है जिसमें 32 प्लस एज लिमिट है, कुछ जॉब है जिसमें 35 एज लिमिट है, कुछ ऐसे जॉब है जिसमें 38 एज लिमिट है, कुछ ऐसे जॉब है जिसमें 42 एज लिमिट है, कुछ ऐसे जॉब है जिसमें 45 मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन करा गया है। तो आप कहाँ पे फिट होते हो ये देखो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे 1 साल पहले बनाई हुई है वो, जिसके ऊपर में मैंने बताया था कि 30 टू 45 के बीच में कौन-कौन से पोस्ट आते हैं, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ 4 या 5 पोस्ट को कवर करा था। यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं, जिसके ऊपर में मैं बात करने वाला हूँ। 20 ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जिसमें अगर आप फिट बैठते हो, तो जो अंदर एक कशिश है, जो अंदर से अभी भी आपको कोई टटोल रहा है, एक आवाज़ दे रहा है कि भई एक चांस और लेते हैं, जीवन में अपना बेस्ट देते हैं और कहीं न कहीं अगर सब कुछ ठीक रहा, ठीक है? तो वो पोस्ट जो एक सपना है वो मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना है, आप कहाँ पे फिट होते हैं उसे समझना है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में या आपके रिलेटिव्स में या आपके जान-पहचान में कोई एक ऐसा पर्सन है, जिसे इस तरह के वीडियो की ज़रूरत है, उसके साथ शेयर करिए। अगर मेहनत करी है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। जो सबसे पहला पोस्ट देखोगे यहाँ पे, तो उसके लिए तो गट्स चाहिए। गट्स चाहिए किस सेंस में? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, जो आपको कवर करना है। लेकिन अगर चाह लें तो क्या संभव नहीं है, ठीक है? अगर चाह लें तो क्या असंभव है और क्या संभव नहीं है, ठीक है? तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बहुत सारी, ठीक है? सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी जाती है। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 80 से 2 लाख रुपए पर मंथ स्टार्टिंग ले सकते हैं। अगर आपका सपना है कि मुझे कुछ अच्छा करना है तो भैया सबसे पहले तो इसके पीछे देख लो एक बार, ठीक है? इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो 32 इयर्स होती है, तो अगर आपकी एज 32 नहीं हुई है तो आप इसके लिए चांस ले सकते हो। और अगर एक बार इसके प्रिपरेशन में अगर आपने अपने आप को झोंक दिया तो इससे छोटी जितनी भी वैकेंसी है ना, इवन इस वीडियो में मैं जितनी भी वैकेंसी बता रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी क्लियर हो जाएंगे अगर आपने इस एग्जाम का प्रिपरेशन सही से कर लिया तो, ठीक है? 2025 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जा चुका है। 2026 का 14 जनवरी 2026 को टेंटेटिव डेट बताया गया है इसका। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है इसका प्रिपरेशन और चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना, तो निशांत एकेडमी का मिशन फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आपको करना क्या है, सिंपली निशांति एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या फिर nishantiacademy.com साइट विजिट करना है और अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस। देखो, आईएफएस चूंकि फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट सर्विस से जुड़ा हुआ है, तो यूपीएससी सीएससी लेवल का ही होता है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये एक पार्ट है तो कहीं ना कहीं जो क्वालिफिकेशन होगी वो सिंपल ग्रेजुएशन नहीं होती। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट आपका एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर इंजीनियरिंग का होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कवर करा है अपना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 32 इयर्स होता है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो सेम सीएससी का ही यहाँ पे आपको पे लेवल देखने को मिलता है, 80,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ स्टार्टिंग का। और इसमें जो लेवल 10 की स्टार्टिंग में आपको पोस्ट मिलती है जो अप टू 17 तक जाती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। आप फाउंडेशन कोर्स के द्वारा आप इसका भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट जो है वो है यूपीएससी सीएमएस यानी कि कंबाइंड मेडिकल सर्विस। इसके लिए एमबीबीएस आपका होना जरूरी है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 80,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ इसकी ग्रॉस सैलरी होती है। एग्जाम पैटर्न में एक
सिंपल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट अगेन 32 ईयर्स होती है और जो नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन है वो 11 मार्च 2026 को आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है आरबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। आरबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है वो भी 32 ईयर्स होता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में एमबीए, सीए, लॉ, आईटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स अगर आपने करा है तो फिर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी में 90,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए पर मंथ आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। एग्जाम पैटर्न में प्रीलिम्स का पेपर होता है, फिर मेंस का पेपर होता है। इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसका जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन आने वाला है वो जुलाई 2026 में आने वाला है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है जेएसओ पोस्ट, जो कि एसएससी सीजीएल के द्वारा रिक्रूट होता है। जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। बेसिकली इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो भी 32 ईयर्स होती है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन प्लस स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स अगर आपका होता है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी मिलती है वो 60,000 से लेकर के 95,000 रुपए पर मंथ आपको मिलती है, जो कि पे लेवल 7 से लेकर के 8 तक जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन आने वाला है वो अप्रैल से लेकर के मई 2026 तक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है मेरा पीएसयू इंजीनियर्स और ऑफिसर्स विया गेट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, यहाँ पे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट दो तरीके से होती है। अगर आपने गेट क्वालिफाई करा है तो फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है, या फिर बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वैकेंसी आई हुई है जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं पीएसयू की, वहां पे पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसका मतलब गवर्नमेंट की सेमी, आप बोलोगे कि ऐसा ऐसी इंडस्ट्री जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है, तो उसको हम लोग पीएसयू कहते हैं। तो पीएसयू के अंदर इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है और ये हमेशा आता रहता है। अगर आप देखोगे साल में 2-3 आपको दिख जाएगा ऐसा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। क्वालिफिकेशन जो है बीई या बीटेक मांगा जाता है यहाँ पे, और जो एज लिमिट है वो 21 साल से 35 साल बोला जाता है। मतलब अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में दो तरीके का हो गया है, एक जो गेट के थ्रू अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो उसका एक अलग प्रोसेस है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का अलग प्रोसेस है। गेट वाला मैं छोड़ रहा हूँ। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि आपका गेट क्वालिफाई नहीं है तो उस केस में आपको करना क्या है, रिटन टेस्ट या सीबीटी आपका होना है। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो एक स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इसके बाद जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन है, अगर आप देखोगे तो हर साल ये आता रहता है, जैसा मैंने बोला, तो नेक्स्ट ईयर में भी पॉसिबिलिटीज है और अभी जो समय बचा हुआ है इस साल का उसमें भी पॉसिबिलिटीज है कि बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जिनका नोटिफिकेशन आता रहेगा। इस जगह पे आपको करना क्या है, सिंपल है, हमारा व्हाट्सअप एक जॉब अपडेट्स के नाम से एक चैनल है। आपको सिंपली इस चैनल को ज्वाइन करना है, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहता है। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जब भी आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन वहां पे दिखेगा तो आपको डायरेक्ट लिंक भी साथ में दी जाएगी जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी। एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो होती है 35 साल। मतलब अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो फिर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड होती है। इसमें जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 80,000 से लेकर के 2 लाख रुपए पर मंथ होती है। जैसे अगर आप इन हैंड सैलरी में अगर कन्वर्ट करोगे तो 1,05,000 के आसपास आएगा। स्टार्टिंग में आपको 1,05,000 रुपए मिलेगा। सबसे प्लस पॉइंट है कि इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपका सबसे पहले आरटी होता है। आरटी का मतलब हो गया रिक्रूटमेंट टेस्ट। एक ऑफलाइन मोड में ओएमआर बेस्ड पेपर होता है जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 120 टोटल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन है ये 2028 में आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन खत्म हुआ है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई करा है तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस पर आपको कोर्सेस मिल जाएगा, प्लस साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। आप चाहें तो यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के प्रिपरेशन के लिए निशांत ई अकेडमी का गाइडेंस ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, हम लोग आपको डिटेल में चीजें प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है यूपीएससी सेंट्रल लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का।
तो बेसिकली इसे CLS भी कहते हैं, सेंट्रल लेबर सर्विस भी कहते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है वो 35 साल होता है, मतलब अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और 21 साल से ज़्यादा है या 21 साल आप हो गए हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सिंपल ग्रेजुएशन की बात करी जाती है, लेकिन साथ में एक डिप्लोमा होता है जो आपको मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। अब आप डिप्लोमा कौन-कौन से फील्ड में कर सकते हैं, इसके ऊपर में मैंने सेपरेट में एक वीडियो बनाई हुई है ALC के ऊपर में। आई आइकन पर आपको इस वीडियो का लिंक दिख जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, उस वीडियो को चेकआउट करके इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी होती है वो आपकी 80,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ होता है। ग्रॉस सैलरी में आपको 80,000 दिख रहा है, बट इसमें कुछ और पर्क्स एंड फैसिलिटीज ऐड होती हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1 लाख के आसपास आपको मिलती है। इसका भी एग्जाम पैटर्न में एक RT होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, और उसके बाद इंटरव्यू। RT जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा वो APFC के बिल्कुल सिमिलर होता है, जहाँ पे 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में होते हैं, और अगर आपने RT को क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है इसका दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2025 तक आपको ये देखने को मिलेगा। इससे पहले आया था 2021 में, तो 110% चांसेस है कि दिसंबर तक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई-अकेडमी ऐप पर और निशांत eacademy.com साइट पर आपको UPSC ALC से रिलेटेड कोर्सेज दिख जाएगा। आप चाहें तो उस कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं या फिर उसका फ्री डेमो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो है सिविल जज की। सिविल जज जूनियर डिवीजन के अंदर यहाँ पे जो एज लिमिट होता है वो 21 साल से लेकर के 35 साल होता है। यानी कि अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और अगर आपने क्वालिफिकेशन में लॉ डिग्री ली हुई है, यानी कि अगर आपने LLB करा हुआ है, तो उस केस में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए पर मंथ होती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एक प्रीलिम्स का पेपर होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे पूछे जाते हैं, OMR बेस्ड होता है ये, या फिर ऑनलाइन, बहुत जगहों पे ऑनलाइन मोड में भी होता है। इसके बाद जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका मेंस का पेपर होगा जो रिटन और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन है इसका, ये फरवरी 2026 में एक्सपेक्टेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टेट PCS। अब स्टेट PCS में बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसके PCS के अंदर आपको अलग अलग पोस्ट आती है, जिसके लिए एज क्राइटेरिया कुछ में 37 होता है मैक्सिमम, या फिर कुछ में 40 इयर्स होता है मैक्सिमम। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपली निशांत ई-अकेडमी का जो जॉब अपडेट का जो चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहां पे आपको टाइम टू टाइम इन सभी, इस तरह के जितनी भी जॉब्स होते हैं इन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। सिंपल ग्रेजुएशन की यहाँ पे डिमांड करी जाती है। ग्रॉस सैलरी 60,000 से लेकर के 1,30,000 रुपए पर मंथ होती है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो स्टेज 1 जो है प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसके बाद मेंस का पेपर होता है। नेक्स्ट जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन है वो 2026 में एक्सपेक्टेड है। अब चूंकि ये स्टेट लेवल के अंदर आता है तो बहुत सारे स्टेट हैं, तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग टाइम पे निकलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है नाबार्ड ग्रेड बी ऑफिसर्स। नाबार्ड ग्रेड बी ऑफिसर्स का जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है वो होता है 32 इयर्स। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिमांड करी जाती है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई फील्ड है उससे जुड़ा हुआ। इसमें जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको 80,000 से 1,10,000 रुपए पर मंथ की मिलती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्जाम होता है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड टेंटेटिव नोटिफिकेशन अक्टूबर 2025 में एक्सपेक्टेड है, और अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई-अकेडमी ऐप पर आपको इससे रिलेटेड कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का जो एज लिमिट होता है वो 25 साल से लेकर के 45 साल तक होता है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 45 इयर्स बोला जाता है। तो अगर आपकी एज 45 साल से कम है तो उस केस में आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। क्वालिफिकेशन में आपसे MBA, CA, लॉ, इंजीनियरिंग, IT, ठीक है, इस तरह की डिग्री मांगी जाती है। अब चूंकि SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन करा जाता है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 90,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए पर मंथ इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, लेकिन कुछ जगहों पे इंटरव्यू डायरेक्ट हो जाता है, शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। नेक्स्ट जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन है ये 2026 में आने वाला है।
इसके बाद नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसकी डिमांड होती है और इसके लिए जो एज लिमिट होता है वो 30 साल से 45 साल होता है। मतलब अगर आपकी एज 45 साल से कम है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगी जाती है और जो ग्रॉस सैलरी होती है यहाँ पे वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपए पर मंथ होती है। अब ग्रॉस सैलरी में अगर आप देखोगे ये चीज पे लेवल जैसा आपको दिख रहा है, तो इसमें बहुत सारी पर्क्स एंड फैसिलिटीज ऐड होंगी और अप्रोक्सीमेटली आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 1 लाख के आसपास मिलने वाली है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एक प्रीलिम्स पेपर होगा आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है, उसके बाद मेंस का पेपर होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब चूंकि यूनिवर्सिटी बेस्ड होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम निकालती रहती है। बहुत जगहों पे प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है और बहुत जगहों पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लिया जाता है। मतलब आज अगर प्रीलिम्स का पेपर हुआ तो उसके अगले दिन मेंस का पेपर होगा और बहुत जगहों पे प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, पहले आपको एक ही पेपर होगा जिसमें स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे, फिर सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेगा। टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन आता रहता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज निकालती रहती है। आपको क्या करना है, निशांत ई एकेडमी का जो निशांत ई एकेडमी का जो जॉब अपडेट्स वाला व्हाट्सएप चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको इसका मिलता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पीएसयू मैनेजर और डिप्टी मैनेजर और एजीएम पोस्ट के ऊपर में। अब चूंकि बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी अलग अलग होगा। बहुत जगहों पे बीटेक मांगा जाता है, बहुत जगहों पे एमबीए मांगा जाता है, कुछ पोस्ट के लिए सीए मांगा जाता है, कुछ पोस्ट के लिए लॉ बोला जाता है। तो अलग अलग पोस्ट है उसके लिए एक्सपीरियंस भी की डिमांड होती है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे वो 42 ईयर्स है। मतलब अगर आपकी एज 42 साल से कम है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी जो है 90,000 से लेकर के 1,60,000 पर मंथ के आसपास आपको देखने को मिलता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट को बहुत जगहों पे सीबीटी भी लिखा जाता है कि मतलब जो आपका पेपर होने वाला है वो सीबीटी यानी कि ऑनलाइन मोड में होने वाला है। इसके बाद जो है इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू या फिर पर्सनल डिस्कशन, उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन या फिर जो है ग्रुप टास्क आपको दिया जाता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इसमें जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग टाइम में अलग अलग पोस्ट का नोटिफिकेशन आता रहता है। आपको निशांत एकेडमी का जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग है जो 30 प्लस वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की जॉब। टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर एक पार्ट टाइम जॉब होता है, बट यहाँ पे जो सैलरी मिलती है आपको रेगुलर एम्प्लॉय के जैसे मिलती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी जाती है। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 42 साल होता है। मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स होता है, यानी कि अगर आप 42 साल से कम हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो कर्नल मेजर के पोस्ट की होती है, मतलब बड़े लेवल के पोस्ट की होती है। ग्रॉस सैलरी 90,089 है। मतलब और कुछ पर फैसिलिटी ऐड कर दोगे तो 90 के आसपास बन ही जाता है। तो 90,000 से लेकर के 95,000 रुपए पर मंथ होती है। एग्जाम पैटर्न में रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है और जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो 2026 में इसका आने वाला है। इस पोस्ट के ऊपर में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपको आई आइकन पर इसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो आप इसका प्रिपरेशन निशांत ई एकेडमी ऐप या nishanteacademy.com साइट के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो ICAR, CSIR, DRDO, इसरो, ICMR साइंटिस्ट यानी कि जो रिसर्च बॉडीज होती हैं वहां पे होता है। यहाँ पे एज लिमिट जो है 35 से 45 साल होती है। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से वेरी करता है। कुछ में 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होता है और कुछ में 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होता है। क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। पीएचडी अगर आपने साइंस में करा है या इंजीनियरिंग में करा है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे 80,000 से लेकर के 1,30,000 रुपए पर मंथ बोली जाती है। एग्जाम पैटर्न में जैसे सबका जितनी भी बॉडीज हैं सबका अलग अलग तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे। ठीक है, टेंटेटिव नोटिफिकेशन जो है, अब चूंकि ये हर साल आता है तो नेक्स्ट साल भी आएगा। अलग अलग जो रिसर्च बॉडी है उनका अलग अलग तरीके से आएगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब 40 ईयर्स से अगर आप कम हैं तो फिर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए विथ यूजीसी नेट या फिर अगर आपने पीएचडी करा है तो।
ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 70,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी देखने को मिलता है। एग्जाम पैटर्न में रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। यहाँ पे टाइम टू टाइम अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आता रहता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के लिए, तो आपको अप्लाई करने का सोचना नहीं है। बहुत सारे फॉर्म आएंगे, बस आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है पीजीटी टीजीटी टीचर्स का। अब ये अलग अलग बहुत सारे निकलते हैं, स्टेट लेवल पे भी होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होता है। कुछ जो इमिनेंट है सेंट्रल लेवल पे वो है केवीएस एनवीएस एंड डीएसएसएसबी का। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो बीएड की डिग्री कंपलसरी है, आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रॉस सैलरी 55,000 से लेकर के 85,000 रुपए पर मंथ की आपको मिलती है। इसमें जो एग्जाम पैटर्न होगा वो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन है अगर देखा जाए तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। केवीएस एनवीएस वाला तो आने वाला है अभी रिसेंटली, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के केस में भी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 इयर्स होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम अभी हमने जो टीजीटी पीजीटी का देखा था वही सेम क्वालिफिकेशन होता है। सैलरी भी आपको उसी के आसपास में देखने को मिलता है। एग्जाम पैटर्न में भी रिटन पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा और इसका भी नोटिफिकेशन आपको हर साल देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे टोटल 20 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो 30 प्लस वालों के लिए थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इन सभी का प्रिपरेशन किसी एक जगह पर सही तरीके से कर सकते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा। और अगर आपके कहीं भी कोई भी डाउट्स हैं इन सभी के प्रिपरेशन में तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।